हमारा ना उत्तराखंड में उत्तराखंड नृत्य हमारे हो चुके थे, ठीक है। उत्तराखंड नृत्य हमारे हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड नृत्य, है ना, हो चुके थे हमारे। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद? शिल्पकला। क्या पढ़ेंगे? शिल्पकला, ठीक है, शिल्पकला। ओके, अब डालो शिल्पकला हमारी कितने प्रकार की होती है? शिल्पकला है, देखो शिल्पकला है, इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे एक बार लिख लो। नंबर एक काष्ठ शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला। इतना तो कष्ट कर सकते हो ना, लिख सकते हो आराम से, है ना। काष्ठ शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हमने काष्ठ शिल्पकला। दूसरा लिखो नंबर 2 मूर्ति शिल्पकला, मूर्तिकला, मूर्तिकला, काष्ठ। देखो देखो काष्ठ का मतलब पता है? काष्ठ मतलब जो लकड़ियों से सामान बनाए जाते हैं, काष्ठ। उसके बाद मूर्ति, मूर्तियां हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं? पत्थर की हो सकती हैं, ईंटों की हो सकती है, इमारतों की हो सकती है ना, ये सारी चीजें मूर्तियां बनती हैं। काष्ठ धातु। उसके बाद मृत्तिका, मृत्तिका, मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका मतलब पता है तुम्हें सबको? मृत्तिका मतलब मिट्टी, मृत्तिका, मृत्तिका। एक तरह की और देखेंगे जिसमें हम मृत्तिका के बाद देखेंगे हम रेशा शिल्प, रेशा शिल्प। रेशा का मतलब पता है ना? रेशा का, रेशा, रेशम। उसके बाद एक और देख लेंगे चर्म, चर्म उद्योग, जो चमड़े वगैरह होता है ना उसका। उत्तराखंड में चमड़े का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? क्या? अच्छा, टंटा किसको कहा जाता था? टंटा ही बोला जाता है। हटा दो इसको। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मूर्ति पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो मूर्ति कला, मूर्ति शिल्प। पवारों की राजधानी क्या थी? पवारों की, पवार वंश की देवलगढ़ थी ना। लिखो देवलगढ़, नंबर 1 लिखो देवलगढ़, देवलगढ़। मूर्ति कला, देवलगढ़, देवलगढ़। यहां पर ना किनकी मूर्ति मिली है? विष्णु की, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, मिली है, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, ठीक है। देवलगढ़ हो गया। दूसरा लिखेंगे देवलगढ़ के बाद आदि बद्री, आदि बद्री। आदि बद्री से भी हमारी किसकी मूर्ति मिली है? आदि बद्री, आदि बद्री से भी विष्णु की मूर्ति मिली है, बद्री, है ना। बद्री जो संबंधित होते, देखो एक तो होता है हमारे उत्तराखंड में नाथ, नाथ। एक होता है बद्री। जो बद्री नाथ होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? शिव से। और जो बद्री होते हैं वो किससे होते हैं? विष्णु से, है ना। विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ठीक है। देवलगढ़ से किसकी मूर्ति मिली है? विष्णु भगवान की, ठीक है। और बद्री, आदि बद्री से विष्णु भगवान की। हाँ देखो अभंग मुद्रा में, अभंग मुद्रा, अभंग मुद्रा में, अभंग मुद्रा, ठीक है। लिख लेना 5 फीट की मूर्ति है, 5 फीट ऊंची है,
5 फीट की है। अभंग मुद्रा मिली है, 5 फीट की है। पांच फीट ऊंची मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? आदि विष्णु की। कैसी मूर्ति है? अभंग मुद्रा है और 5 फीट ऊंची मूर्ति है ये वाली। उसके बाद ये कलर कैसा है इसका? काले पत्थर, काले पत्थर की है, काले पत्थर की। अभंग का मतलब पता? अभंग का मतलब, अभंग मुद्रा कैसी होती है बताओ? अभंग मुद्रा कैसी होती है? अभंग मुद्रा, अभंग मुद्रा एक पैर मुड़ा होता है, ठीक है, एक पैर मुड़ा हुआ, ठीक, एक पैर जिसमें मुड़ा हो वो क्या होती है? अभंग मुद्रा, ठीक है। 4 हाथ है इसमें, देखो 4 हाथ, 4 हाथ है। आदि जो विष्णु की मूर्ति मिली है, 4 हाथ, हाथ, और चारों हाथों में कुछ ना कुछ है। जैसे चारों हाथों में एक मिलेगा चक्र, मिलेगा चक्र, मिलेगा शंख, मिलेगा चक्र, शंख, गदा, पद्म, पद्म, चक्र, शंख, गदा, पद्म, चक्र, चक्र, शंख, गदा, पद्म, ठीक है। शिल्प कला में हमने सबसे पहले देखा था देवलगढ़। देवलगढ़ किनकी राजधानी हुआ करती थी? पवारों की। देवलगढ़ से किसकी मूर्ति मिली है? विष्णु की। ये कौन सी सदी की है? 11वीं सदी की। आदि बद्री से किसकी मूर्ति मिली है? भगवान विष्णु की। कैसी मुद्रा में है ये? अभंग मुद्रा में। कितनी ऊंची है? 5 फीट ऊंची है ना। इसमें और क्या है? कैसा पत्थर है? काले रंग का पत्थर। कितने हाथ दिखाए गए हैं? 4 हाथ। चारों हाथों में क्या क्या है? शंख है, चक्र है, पद्म है और गदा है, ठीक है। और लिखो इसका निर्माण। निर्माण शंकराचार्य ने किया था। निर्माण, निर्माण शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ। निर्माण शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ, ठीक है। इसमें मंदिर कितने हैं? 16 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 16, जिसमें वर्तमान में से 14 ही दिखाई देते हैं। वर्तमान में 14 हैं। इसमें टोटल मंदिर है 16, लेकिन वर्तमान में कितने दिखाई देते हैं? 14। अब लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो, द्वार, द्वार घाट। नेक्स्ट है द्वार घाट, द्वार घाट। हटा दो इसको। देवलगढ़ याद हो गया, आदि बद्री याद हो गया। देखो नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है। नोट्स बनाने से सिलेक्शन किसी का नहीं होता है, ठीक है। नोट बनाने से सिलेक्शन नहीं होता। नोट्स को बार बार पढ़ने से, नोट्स को याद करने से होता है। तो जो मैं आज लिखा रहा हूं, है ना, कल को तुम तभी लिखोगे जब आज का याद कर लोगे। तो कल को लिखने के लिए आओ तुम, तो क्या होगा? याद करके लिखाना, ठीक है। आज का याद होना चाहिए, कल मैं सब पूछूंगा, है ना। उसके बाद अगर याद होगा तो पढ़ेंगे, नहीं याद होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम यही पढ़ेंगे, इसको रिवीजन द्वारा करेंगे। दूसरा लिखो, क्या लिखा? द्वारघाट। द्वारघाट कहाँ है? अल्मोड़ा में और बेजनाथ। द्वारघाट प्लस बेजनाथ, प्लस बेजनाथ। बेजनाथ कहाँ है? बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर में। यहाँ पर किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? तीसरा लिखेंगे ना, चौथा। द्वारघाट है अल्मोड़ा में, प्लस क्या लिखा है? बेजनाथ, बेजनाथ, ठीक है। बेजनाथ कहाँ पर लिखा है? बेजनाथ कहाँ है? हाँ, देयरफॉर बागेश्वर। यहां से जो मूर्ति मिली है वो विष्णु की मिली है। किसकी मिली है? विष्णु की। भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है यहाँ से, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। अब लिखेंगे हम काशीपुर उधमसिंह नगर। काशीपुर कहाँ पर है? उधमसिंह नगर में। नेक्स्ट है तीसरा चौथा जो भी हो, काशीपुर, काशीपुर यूएस नगर, काशीपुर यूएस नगर। अच्छा, काशीपुर हमने पढ़ लिया जिला जी सर। मुझे बताओ किस नदी के तट पर है काशीपुर? ढेला नदी। ढेला। यहाँ पर कौन सा मेले के लिए प्रसिद्ध है? चैती मेला। कौन सी जनजाति यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है? जनजाति। कौन सा मंदिर है चैती के लिए? कौन सा? बाल सुंदरी, या उसको क्या कहते हैं, वो नाम क्या है? बाल सुंदरी के बाद
मोटेश्वर महादेव है। बोटेश्वर महादेव नहीं, बाल सुंदरी को और क्या कहते हैं? उज्जैनी देवी। उज्जैनी देवी। ठीक है, काशीपुर है ढेला नदी के किनारे, चैती यहाँ पर मेला लगता है। और क्या है यहाँ पर? बांध कौन सा है? तुमड़िया बांध, तुमड़िया डैम है ना, तुमड़िया डैम। ठीक, काशीपुर से लिखो, काशीपुर से क्या मिला है? काशीपुर से भी किसकी मूर्ति मिली है? भगवान विष्णु की। काशीपुर से भी भगवान विष्णु की। ठीक है, पांचवें अवतार कौन से थे? पांचवें अवतार की, पांचवें अवतार ये थे 52 अवतार, 52 अवतार, 52 अवतार। मांगी थी ना 3 पग धरती मांगी थी इन्होंने, है ना? राजा बलि से मांगी थी 3 पग धरती। लेकिन वो सोचा कि 3 पग तो है, क्या ले लेगा ये, है ना? उन्होंने क्या दिखा दिया फिर? अपना विशाल रूप। तो ऐसा माना जाता है 1 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था। नाप दिया था। तो मैं अतिशोक्ति लग रही है? यस सर। है ना? अच्छा, वो खड़े कहाँ होंगे? खड़े कहाँ पे होंगे? जब वो 1 पग से पूरा ब्रह्मांड माप दिया था तो खड़े कहाँ होंगे? हाँ, ये तो मैं पूछ रही थी सर, अगर वो 1 पग से अपने मतलब धरती को नाप रहे थे तो वो ब्रह्मांड से ऊपर खड़े होंगे, अगर तभी तो उन्होंने ब्रह्मांड को नाप दिया था। चलो चलो कोई नहीं, हम भगवान की डिबेट में नहीं जाते, है ना? भगवान भगवान है, उनकी लीला अलग है। चलो, जैसा भी है ठीक है। चमत्कार होते हैं। चमत्कार लिखो नेक्स्ट। जागेश्वर, जागेश्वर गोपेश्वर, जागेश्वर में गोपेश्वर, जागेश्वर में गोपेश्वर, गोपेश्वर, जागेश्वर में गोपेश्वर, जागेश्वर व गोपेश्वर। जागेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में। जागेश्वर में गोपेश्वर। ठीक है, जागेश्वर हमारा मिलता है अल्मोड़ा में और गोपेश्वर मिलता है चमोली में। हेडक्वार्टर कहाँ है चमोली का? गोपेश्वर से पहले कहाँ था? चमोली। चमोली जहां पर था वो बह जाता है, बह जाने के कारण क्या बना देते हैं? गोपेश्वर। ठीक है, गोपेश्वर चमोली मिलता है। और गोपेश्वर और किस लिए फेमस है? यहाँ जड़ी बूटी शोध संस्थान है। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड का चेरापूंजी? उत्तराखंड नरेंद्र नगर। ठीक है। कुमाऊं का चेरापूंजी? सूबीधाम, चंपावत। चंपावत। गढ़वाल का चेरापूंजी? मंडल घाटी, मंडल घाटी, गोपेश्वर, चमोली। आ गया गोपेश्वर का नाम। ठीक है, गोपेश्वर। अब सुनो, अभी यहाँ से हम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऊपर के जितने भी थे 3 4 5 जो भी पढ़े, देवलगढ़ में किसकी मूर्ति? विष्णु की मूर्ति। देवलगढ़ के बाद हमने क्या पढ़ा? आदिबद्री। आदिबद्री किसकी मूर्ति? विष्णु की। आदिबद्री के बाद क्या पढ़ा? द्वाराहाट, द्वाराहाट और बैजनाथ, बैजनाथ। दोनों में किसकी मूर्ति? विष्णु भगवान। भगवान विष्णु की मूर्ति। काशीपुर से भगवान विष्णु की मूर्ति, द्वाराघाट और बैजनाथ से विष्णु की मूर्ति। ये सब विष्णु की मूर्ति। लेकिन जब जागेश्वर और गोपेश्वर पढ़ते हैं तो यहाँ आ जाते हैं शंकर जी, है ना? शिव की मूर्ति। देखो, शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति दोनों जगहों पे। हाँ, इन दोनों जगह पे। और ये ना डांस करते हुए हैं। कैसी मूर्ति है? डांसिंग मुद्रा में, डांसिंग फॉर्म में। ठीक है, लिखे ना नृत्य, नृत्य मुद्रा, नृत्य मुद्रा में दोनों। हाँ, नृत्य मुद्रा में। अब लिखे केदारनाथ। मैंने बताया ना, जहां भी नाथ आएगा वो किससे संबंधित हो जाएंगे? और जहां बद्री आ जाएंगे विष्णु से। नाथ लिखो अब, केदारनाथ, केदारनाथ। नेक्स्ट नंबर है केदारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ में बाढ़ कब आई थी? 2013 में। 13 में। ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सूर्य होप। या और कौन सा ऑपरेशन चलाया था एयरफोर्स ने? राहत। ठीक है, यहाँ का रिनोवेशन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए केदारनाथ का कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन केदार। यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान हुआ था? 3 करोड़ का अनुमानित लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो कौन सी जिले को हुआ था? कौन सी तहसील को हुआ था? ऊखीमठ को। ठीक है, और कौन सी झील को हुआ था? चोरावाड़ी। कौन सी नदी में बाढ़ आ गई थी? कौन सा ग्लेशियर टूटा था? चोरावाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, केदारनाथ हमारा। अच्छा, केदारनाथ में जो
हेल्प कर रहे थे एयरफोर्स वाले स्थानीय व्यक्ति कौन कौन थे? 2 व्यक्ति। कौन कौन थे? ब्रजमोहन और योगेंद्र राणा। योगेंद्र राणा, ये 2 व्यक्ति थे। सही है, याद हो गया? सही है। और क्या लिखा था हमने इसमें केदारनाथ में? क्या लिखा था? कितनी तारीख को आया था केदारनाथ? 16-17 जून 2013। ठीक है, 16-17 जून 2013। 13। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है हम? केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ पर पड़ता है? केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। केदारनाथ का पुराना नाम भृंगतुंग। क्या नाम था पुराना केदारनाथ मंदिर का? महाभारत काल में। हाँ, भृंग तुंग। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम महाभारत काल में। महाभारत काल में। महाभारत काल में। महाभारत काल में किसकी मूर्ति मिलेगी? शिव शिव की। अच्छा, ये पूछ लेगा कि केदारनाथ में, कोई भी बता देगा केदारनाथ में किसकी मूर्ति मिली? भगवान शिव की। लेकिन पूछेगा कि किस मुद्रा में मिली है, तो किस मुद्रा में बताओगे? योग मुद्रा में। नहीं, ब्रजयान। ठीक है, देखो ब्रजयान। ब्रजयान मूर्ति मिली है यहाँ पर। ब्रजयान मूर्ति, ब्रजयान भगवान शिव शंकर की मूर्ति मिली है। ब्रजयान, ब्रजयान मूर्ति मिली है। ब्रजयान, ब्रजयान मुद्रा में। हाँ, वज्रयान ऐसे लिखा था ना, वज्रयान। वज्रयान, ठीक है, वज्रयान। ठीक है, वज्रयान है ना, इसको वज्रासन भी बोलते हैं। ठीक है, वज्रासन। ठीक है, इसको वज्रासन भी बोलते हैं, वज्रासन। ठीक है, वज्रयान, वज्रासन। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म जब पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में भी ऐसी कोई शाखा मिलती है? वज्रयान मिलती है कोई शाखा? क्या? महायान और हीनयान, है ना। महायान से लिखा वज्रयान। और ज्यादातर जो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं विदेशों में मिलती है। इंडोनेशिया, चाइना, ताइवान, मलेशिया, इन सारी जगहों पर कौन सी वो मिलती है? शाखा वज्रयान शाखा। ठीक है, वज्रयान शाखा। अच्छा, बौद्ध जो चीन है ना, चीन, वो उसका ऐसा मान लो कि 80% वो नास्तिक लोग रहते हैं। वो नास्तिक के बारे में बताया मैंने, 80% कितने लोग मिलते हैं? नास्तिक। और इसलिए वो क्या है? डेवलप्ड, है ना। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट बैजनाथ। बैजनाथ, बैजनाथ। बैजनाथ में किसकी मूर्ति? शिव जी। इसको विद्यासन बोलते हैं, विद्यासन मुद्रा। विद्यासन मुद्रा। नेक्स्ट लिखो जोशीमठ। जोशीमठ लोग बताने के लिए तो बहुत है, हमें मेन चीजें, हमारा एग्जाम निकलना है। तो अभी हम फैक्चुअल पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जिससे हमारा एग्जाम निकलने में थोड़ी हमें आसानी हो जाए, है ना। इसके लिए अभी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छे से डीप से। चलो लिखो, क्या लिखा तुमने? जोशीमठ। जोशीमठ। जोशीमठ में जो मूर्ति मिलती है वो भगवान गणेश की। गणेश कौन है? शिव के पुत्र। ठीक है, लिखो लिखो, गणेश की मूर्ति प्राप्त हुई। गणेश की मूर्ति नृत्य मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में। जोशीमठ कहाँ है? चमोली, ये याद रखना, ठीक है। जोशीमठ चमोली। किसकी मूर्ति मिली है जोशीमठ से? गणेश भगवान की। किस, कैसी है? नृत्य मुद्रा में। नेक्स्ट लिखो नेखंड। नेखंड, ठीक है। ये सब मिल जाएगा तुम्हें किताबों में, है ना, लेकिन किताबों में थोड़ा सा डीप में मिलेगा, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इसको निकाल के हम पढ़ रहे हैं। चलो, को कहाँ क्या लिखा? नेखंड। नेखंड कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। यहां से मिलती है पार्वती की मूर्ति। पार्वती की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति। ठीक है, ये जो मिली है ना अंजलि, देखो अंजलि अंजलि हास्य मुद्रा में, अंजलि हास्य मुद्रा में।
एक और लिखो अब लिखो लाखा मंडल। लाखा मंडल, लाखा मंडल कहाँ पर है? देहरादून में। लाखा मंडल को किस नाम से जानते हैं? लक्षेश्वर। लाखा मंडल को और क्या कहते हैं? मड। लाखा मंडल में किसकी मूर्ति मिली है? किसकी है? नहीं, गणेश जी की मिलेगी। शिव जी से संबंधित है वो, गणेश जी, शिव जी। अब देखो यहाँ से एक शिलालेख मिला है, किसका शिलालेख मिला है? ईश्वरा का। ईश्वरा का शिलालेख मिला है यहाँ से। और ये जो लाखा मंडल है, लाखा मंडल जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। नागर शैली में या फिर गौड़ शैली में, है ना? लाखा मंडल कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून में। ओके, क्या लिखा तुमने? लाखा मंडल। देखो लाखा मंडल शिव जी की मूर्ति, संघकर मूर्ति, है ना? शिव जी की मूर्ति मिली यहाँ से। लाखा मंडल से किसकी? शिव जी की। ठीक, नेक्स्ट लिखो, कहां पर है लाखा मंडल? देहरादून में। ठीक है, देखो अष्टभुजा मूर्ति, अष्टभुजा मूर्ति शिव जी की मूर्ति मिली है। कैसी है? अष्टभुजा। इसको लिखो धनुषाकार मूर्ति, धनुषाकार मूर्ति। लाखा मंडल पढ़ ना, 7 8 जो भी है। लाखा मंडल धनुषाकार मूर्ति। ठीक है, यहाँ पर जो गौरी है ना, गौरी कौन है ना? गौरी या गोरा पार्वती, गोरा माता की मूर्ति भी मिली है। गोरा माता की मूर्ति भी मिली है। गोरा माता की मूर्ति मिली है जिसमें वो तपस्या कर रही है। क्या कर रही है? तपस्या कर रही है। गोरा माता की मूर्ति जिसमें वो तपस्या करती हुई दिखाई देती है। अब देखो जागेश्वर, जागेश्वर। हाँ, दूसरा लिखेंगे ना, जागेश्वर के साथ लिखो काली मठ, काली मठ। जागेश्वर के साथ काली मठ। यहां से दुर्गा माता की, यहां से दुर्गा माता की मूर्ति मिली है। दुर्गा माता की मूर्ति, सिंह वाहिनी। ठीक है, सिंह वाहिनी। दोनों जगह से? हाँ, नहीं वहां से, हाँ दोनों जगह से सेम मिली है। सिंह वाहिनी मतलब, सिंह वाहिनी का मतलब पता है? शेर पर बैठी हुई। काली मठ है कहाँ पर ये बताओ? ये रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में। काली मठ में किन नदियों का संगम होता है? काली मठ में किन दो नदियों का संगम? मंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, काली मठ। नहीं, मंदाकिनी और अलकनंदा नहीं होगी। दो नदियों का संगम होता है। और हाँ, वो तो है, लेकिन ये दोनों तो वहाँ पे मिलती है ना। मंदाकिनी और मधुगंगा होगी थी। हाँ, मधुगंगा होगी। मंदाकिनी और प्लस मधुगंगा, मधुगंगा। ठीक है, ऑफलाइन का यही तो फायदा होता है, गलती कम होती है ना? ठीक है, अब देखो चंबा। दो नदियों का संगम हो गया, संगम लिख लेना। काली मठ में हो रहा है संगम। ठीक है, अब देखो चंबा। चंबा कहाँ है? चंबा का पुराना नाम चमुआ है ना? चौमुआ मतलब 4 मुंह वाला। चंबा 4 मुंह वाला। यहां से लिखो, यहां से प्राप्त हुई है महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा। महिषासुर का मतलब पता है? महिष प्लस असुर, महिष प्लस असुर। लिखना नहीं है। महिष मतलब होता है, क्या होता है? भैंसा, है ना? भैंसा। महिषासुर मर्दिनी की शक्ति रंभा देवी होता है। शक्ति रंभा देवी, शक्ति रंभा देवी। हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद लिखो नेक्स्ट नोट डाल के लिखो, कुछ पॉइंट लिख लो नोट डाल के।
लिखो नंदा अष्टमी, नंदा अष्टमी। नंदा अष्टमी, नंदा देवी की मूर्ति बनाई जाती है। नंदा अष्टमी पर नंदा देवी की मूर्ति बनाई जाती है। इसे नंदा सुनंदा कहते हैं, इसे नंदा सुनंदा कहा जाता है। नंदा अष्टमी पर किसकी मूर्ति बनाई जाती है? नंदा देवी की। इसको नंदा सुनंदा कहा जाता है। अब देखो मकर संक्रांति, इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, और पढ़ेंगे त्योहारों में। मकर संक्रांति तो पता है तुम्हें क्या होता है? मकर संक्रांति बताओ क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन आटे के टेढ़े मेढ़े बनाए जाते हैं ना, हाँ, टेढ़े मेढ़े मीठे मीठे घुघुतिया बनाए जाते हैं। इनको काले कौवे का त्योहार भी कहते हैं। लिख लो मकर संक्रांति। मीठे आटे के मीठे, आटे के मीठे, आटे के मीठे घुघुत बनाए जाते हैं, घुघुत बनाए जाते हैं। अब देखो दीपावली पे क्या होता है? गन्ने और नारियल का वो बनाया जाता है ना, लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है, लक्ष्मी माता की मूर्ति। गन्ने की पत्ती और नारियल हाँ, गन्ने से, गन्ने प्लस नारियल से लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाई जाती है। गन्ने प्लस नारियल से लक्ष्मी माता की मूर्ति। ठीक है, हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट काष्ठ कला। काष्ठ कला, कास्ट कला नेक्स्ट। नेक्स्ट, चलो ठीक है। कास्ट काष्ठ कला, कला काष्ठ कला पता है क्या होता है ना? इसमें रखें, कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ी बड़ी रहेगी वीडियो लेकिन कोई बात नहीं, है ना। लिखो लिखो काष्ठ कला। काष्ठ कला लकड़ी, लकड़ी से जो सामान बनाया जाता है, लकड़ी से जो सामान बनाया जाता है उसको काष्ठ कला कहते हैं। लकड़ी से जो सामान बनाया जाता है उसको काष्ठ कला कहते हैं। इसमें क्या क्या बनाया जाता है? लिखो मोस्ता, सूप, सूप, सूप को झांझी बोलते हैं, वो छाछ बोलते हैं ना, छाछ नहीं की छाट, क्या करने वाला, फटकने वाला जो होता है उसको फटका जाता है, छाछ। सूप, टोकरी, टोकरी, टोकी, कांडी, कंडी, 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 डालें आदि बनाए जाते हैं, आदि बनाए जाते हैं। डाले जो मोस्टा है वो किससे बनाया जाता है? मोस्टा रिंगाल की लकड़ी से। मोस्टा किसकी लकड़ी से? मोस्टा, ये लिख लो, पूछा जाता है, ठीक है, रिंगाल की लकड़ी से। रिंगाल की लकड़ी से मोस्टा बनाया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो बैत की लकड़ी से, उसको लिखो टोकरी, लिखो टोकरी, टोकरी, टोकरी लिखो, टोकरी बैत की लकड़ी से बनाई जाती है, बैत की लकड़ी से बनाई जाती है, बैत की लकड़ी से बनाई जाती है। और इससे फर्नीचर भी बनता है। बैत की लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर, सोफे, गद्दे, बेड, है ना, कुर्सी, ये चीजें। नेक्स्ट लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, डालें, 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 कंडी, टोकरी, डालें, कंडी, टोकरी। इसके आगे लिखो, इन्हें बनाने वाले,
वाले लोगों को रूढ़ी कहा जाता है। इन्हें बनाने वाले लोगों को रूढ़ी कहा जाता है। रूढ़ी कहा जाता है। रूढ़ी 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 से निकला रुड़की। रुड़की रुड़की कहाँ पड़ता है? हरिद्वार। हरिद्वार में। और रुड़की रुड़की नाम जो पड़ा वो किस नाम से पड़ा? रूढ़ी नामक महिला से। सही है। देखो काष्ठ कला में निपुण लोगों को, काष्ठ कला में निपुण लोग उत्तराखंड में राजी जनजाति के होते हैं। उत्तराखंड में राजी जनजाति के होते हैं। राजी जनजाति के होते हैं। ठीक है। रूढ़ी, हमारे ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? और किसको कहते हैं? भीमल। भीमल के जो रेसे होते हैं ना उसको भी क्या कहते हैं? रूढ़ी कहते हैं, है ना। रूढ़ी रूढ़ी रुड़की नहीं, रूढ़ी। देखो रूढ़ी से रुड़की निकला है और रूढ़ी से ही क्या निकला है? ग्रीष्म। और रूढ़ी से ही भीमल का रेशा। याद रखना है ये। ठीक है। चलो मोस्टा मालूम। काष्ठ कला हो गई खत्म। नेक्स्ट लिखो काष्ठ कला के बाद रेशा शिल्प। रेशा शिल्प, रेशा शिल्प, रेशा लिखो। यह कार्य रेशम उद्योग में आता है। रेशम उद्योग में आता है। रेशम उद्योग में आता है। और ये कुटीर उद्योग कहलाता है। ठीक है। रेशा पड़ रहा है। ठीक है। किस में आता है ये? कुटीर उद्योग में। कुटीर उद्योग पता है ना, जिसको छोटी जगह पर छोटे सामान से किया जाता है ना, थोड़े लोग करते हैं उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। अपने घर में भी स्टार्ट हो सकता है ये कुटीर उद्योग। देखो इसमें भांग की या भांग के रेशम, जो भांग की लकड़ी होती है ना उससे रेशम निकलता है। ठीक है। उससे प्रयोग किया जाता है। भांग के रेशम का प्रयोग किया जाता है। रेसे होगा सर, रेशम नहीं होगा। हाँ रेसे सॉरी रेसे। भांग के रेशे, भांग के रेशे का प्रयोग किया जाता है। रेशे मतलब धागे। उसको जब करते हैं ना उसमें निकालते हैं, उसको लकड़ी को पहले गला में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। इसके भांग के रेशे। इसमें बनने वाली चीजें लिखो। इससे बनने वाले क्या क्या होते हैं? बनने के लिए क्या क्या बनाया जाता है? रस्सी बनाई जाती है। रस्सी बनती है। दरी बनती है। रस्सी कोमा दरी। कंबल रस्सी दरी कंबल पुतले बनते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध स्थान मुंशियारी। प्रसिद्ध स्थान जो है वो मुंशियारी है और धारचूला है। मुंशियारी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। धारचूला पिथौरागढ़ में। दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में। ठीक है। रेशम बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट धातु शिल्प। धातु शिल्प अब धातु शिल्प का सबको पता है, जिसमें धातु का प्रयोग किया जाता है। जिसमें धातु का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने वाले लोग, धातु शिल्प को इसको बनाने वाले लोग या इसको करने वाले लोग, इसको बनाने वाले लोग टमटा समुदाय कहलाते हैं।
ये टमटा समुदाय क्या करता है, धातु का जो काम करता है वो कौन सा समुदाय करता है, टमटा समुदाय करता है धातु का काम। ठीक है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में क्या जाता है, नेक्स्ट लिखो अल्मोड़ा, लिखो अल्मोड़ा में टमटियोड़ा, 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 अल्मोड़ा में टमटियोड़ा, अल्मोड़ा में टमटियोड़ा। ठीक है, मोहल्ला है, मोहल्ला, मोहल्ला है। हाँ ठीक है, बहुत फेमस है ये वाला मोहल्ला ना, अल्मोड़ा में टमटियोड़ा मोहल्ला। किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है ये, धातु से बर्तन बनाने के लिए, हाँ तांबे के बर्तनों के लिए, तांबे के बर्तन बनाने के लिए, है ना, प्रसिद्ध है। तांबे के बर्तन बनाने के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, टमटा। और टमटा मोहल्ला कौन सा है, टमटियो मोहल्ला। कहाँ मिलता है, अल्मोड़ा में। किस चीज के लिए फेमस है, तांबे के बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, इसमें लिखो क्या क्या बनता है, जैसे जैसे पतीला, पतीला सुना है, पतीला पतीली जो होते हैं ना, जैसे लोटा, परात, लोटा, परात, परात, कसेरी, कसेरा, गागर, 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 है ना। बोल बोल के लिखा रहा हूं मैं, अच्छे से नोट्स बनाओ और पढ़ो, जल्दी जल्दी रिवीजन करो। अब क्या रह गया, कौन कौन से हो गए, अब लिखो चर्म उद्योग, लिखो चर्म, लिखो चर्म। चर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा। चर्म मतलब चमड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, चर्म देखो, जिसमें जिसमें खाल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पशु की खाल का प्रयोग किया जाता है, पशु की खाल, पशु की खाल का प्रयोग किया जाता है, पशु की खाल का प्रयोग किया जाता है। क्या आता है, जो चमड़ा उद्योग उत्तराखंड में जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बढ़ई, है ना, बढ़ई। ये इसको और किस नाम से जानते हैं, सारकी, सारकी, क्या कहते हैं, सारकी। ठीक है, जो ये चमड़े का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं, बढ़ई या सारकी। एक उद्योग और रह गया ना, मिट्टी का। जैसे ऑल इंडिया में देखा जाता है ना, मिट्टी का काम करने वाले लोग, है ना, ज्यादातर क्या कहलाते हैं, कुम्हार, है ना, कुम्हार, कुम्हार लोग करते हैं ना, है ना, कुम्हार बोलते हैं। या कुम्हारों को और क्या बोला जाता है, नहीं शायद कुशवाहा या कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं, नहीं कुशवाहा नहीं होता है, कुम्हार। चलो कुम्हार, ठीक है। लिखो, अब लिखो ये मृत्तिका, मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका शिल्प, लिखो शिल्प। इसमें मिट्टी का काम किया जाता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, या मिट्टी से बर्तन भी कुछ भी बन सकता है, मिट्टी की मूर्तियां, बर्तन बनाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। देखो, तुमसे मैं बोलूंगा गुल्लक, सबको पता है मिट्टी की बनती है, गुल्लक बोलूंगा, घड़ा बोलूंगा, या फिर तुम्हारा वो होता है दीपक वगैरह जो होते हैं, दिए जो होते हैं, या फिर तुमसे बोलूंगा गल्ले, मटके, ये सब पता है मिट्टी के हैं। लेकिन तुम्हें क्या नहीं पता होगा, जैसे कि डिकारे, एक शब्द है डिकारे। चलो अच्छा सब लिख लो, सब लिख लो, लिख लो, सब लिखो, देखो डिकारे, डिकारे, ये डीकर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डीकर, यही है ना, यही कह रहे होगे तुम, डीकर। क्यों, डिकारे तो इनको बोलते हैं जो बर्तन बनाते हैं, हाँ, डिकारे बोलते बर्तन हैं, बनाने वाले को अच्छा डिकारे बोलते हैं, हाँ सी है, ठीक है। देखो डिकारे या डीकरे, डीकरे मिट्टी बनाने वाले को कहा जाता है, या इनको
उत्तर भारत में कुम्हार भी बोलते हैं, कुम्हार ना। डिकारे, डीकरे, डिकट, डिकट या कुम्हार के नाम से जाना जाता है। ये 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 घड़े, घड़े, दीपक, दीपक, दीपक और गुल्लक, गुल्लक, देवताओं की मूर्ति आदि बनाते हैं, देवताओं की मूर्ति आदि बनाते हैं, देवताओं की मूर्ति आदि बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा शिल्पकला हो गया है ना। जहां जहां से शिव की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, पार्वती की मूर्ति जहां से मिली है वो सब, ठीक है, देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, पढ़ो और हो सके तो हेल्प कर दो, इसको शेयर करो, लाइक करो। इससे हमें क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो हम और अच्छी बनाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलो तो जय हिंद।